Area of two triangles. Page 215. The areas of two similar triangles are proportional to the square on their corresponding sides. Means what? If two triangles are similar, triangle ABC and PQR, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया जो होगा देखो क्या लिखा है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड. इफ triangle ABC is similar to triangle PQR, then area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB का square upon PQ का square is equal to BC का square upon QR का square, AC का square upon PR का square. साइड्स हमें लिखनी आती है, प्रोपोर्शनल साइड्स, बस उनका स्क्वायर करना है. इजी. बड़े क्वेश्चन से बच्चा होता है. टर्न द पेज. अभी दिखेगी ना क्वेश्चन तो पता चलेगा. रिमेंबर, क्वेश्चन बना देंगे. median divides the triangle into two triangles of equal area. Median हमें पता है क्या होता है? Means Diksha, Yes ma'am. Chand, means D is the midpoint. If I'll say AD is the median, it means what? D is the midpoint of BC. ठीक है, अगर ये midpoint पे है तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या होंगे? दोनों इक्वल. So median divides the triangle into two triangles of equal areas. In the given figure, AD is median. Area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD is equal to half area of triangle ABC. Okay. Any doubt? If two or many triangles have the common vertex like A and their bases are along the same straight line, the ratio between their area is equal to the ratio between the lengths of their bases. Class 9th की थ्योरम है ये. याद है? क्लास 9th में करिए, एरिया थ्योरम वाले चैप्टर में. फिर तो बिल्कुल नहीं यार, वो चैप्टर भी है. हाँ मेरे को भी नहीं याद, मुझे नहीं तुझे कल का कौन है याद? नहीं है कॉपी में. एरिया थ्योरम की है ये, लास्ट थ्योरम है. अगर दो ट्राइंगल्स हैं और उनकी कॉमन वर्टेक्स है, मैंने जानबूझ के इसको मीडियन नहीं बनाया, मिड पॉइंट पे नहीं लिया मैंने. इफ देयर आर टू ट्राइंगल्स हैविंग द कॉमन वर्टेक्स, दो ट्राइंगल कौन से हैं? एबीसी एंड एडीसी, एंड देयर बेसेस आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बना दूं, ऐसे भी बना सकती हूँ, लेकिन क्या इसका बेस और इसका बेस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन? नो. तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. दो कंडीशंस हैं. कौन सी दो कंडीशंस हैं? इफ टू ट्राइंगल्स हैव द कॉमन वर्टेक्स एंड देयर बेसेस आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC is equal to BD upon DC. तो उसका जो एरिया होगा वो किस रेशियो में होगा? रेशियो ऑफ द बेस. एरिया ऑफ ट्राइंगल AB डायग्राम में देखिए. क्या मेरी आवाज आ रही है आपके कान में? उसकी सांसों की भी आवाज आ रही है तुम्हें? वही तो, ऐसे मुंह खोल के कौन सांस लेता है? नाक से लेता है. आपके अलावा हर जगह वही मैं बोल रही हूँ. हाँ तो जब कोई मैम मुंह खोल के बहस की मेरी आवाज नहीं आ रही है? रात आ रही है मैम. इधर आ जाओ.
नहीं मैम मुझे आ रही है। उधर से इधर मैम जाना। बहुत डिस्टर्ब कर रही है। शांत। इन दोनों को बुलाए थे, ये क्यों नहीं आए? मैंने बोला था, आपने बोला था, भी आपने बोला था लास्ट ज्यादा कान बजते हैं थोड़े। लास्ट टू का था। हाँ, मैंने last नहीं, two आपके बोला। start कर Any दो। two मैंने बोला। किसी को पॉइंट आउट नहीं किया। Any और two। आज देख मेरे पे इतना टाइम भी नहीं है। और तुम देखो बुक में क्या गिवन है हमें, दो ट्राइंगल्स गिवन है ABE एंड AEC। और देखो उन्होंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE is equal to BE upon CE or EC. Why? Because both the triangles have the common vertex, that is A, and the bases are along the same straight line. Clear? Okay. Now come to the example 14. In the given figure, DE is parallel to BC. Prove that triangle ADs and triangle ABC are similar. I hope you will be able to. अब तक तो याद हो गया होगा कैसे करना है। मोस्टली ट्राइंगल्स होते हैं AA से, मोस्टली। अब देखो इसमें हमें DE पैरेलल गिवन है BC के, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। कौन से एंगल से ये? एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। गिवन दैट ऐसे ही दो एंगल प्रूफ हो जाएंगे, थर्ड एंगल को सोचना भी मत, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग द थर्ड एंगल। ए से कर देना सीधा, वैसा लिख दिया तो गलत तो नहीं होगा? गलत नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा बस। गिवन दैट AD इज इक्वल टू हाफ BD, तो हमें रेशियो गिवन है। कैसे लिखा है देखो, कैसे निकालते हैं रेशियो। AD इज इक्वल टू हाफ BD, BD को नीचे ले जाओ, AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1/2। मेरे पास AB पूरी कितनी आ जाएगी? 3। अब उन्होंने बोला है कैलकुलेट DE, तो AD अपॉन AB, बुक में देखिए पेंसिल रखिए जहां पे मैं रीड कर रही हूं, आप डायग्राम में पेंसिल रखिए। AD अपॉन AB, मैंने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC लिख सकती हूँ। तो AD अपॉन AB कितना आ जाएगा? 1/3 इज इक्वल टू BC हमें गिवन है 4.5, तो आई कैन कैलकुलेट DE। यस, प्रीवियस एक्सरसाइज वाला सेम है ये। मैं सोच रहा हूँ कुछ नया कंसेप्ट लग रहा है, अभी नहीं आया, लास्ट पार्ट में आएगा इसमें। पहले उन्होंने प्रूफ किया ट्राइंगल को सिमिलर, फिर प्रोपोर्शनल साइड्स लिखी, जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दी, उससे हमारे पास DE आ गया। क्लियर? अब उन्होंने क्या बोला, ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अब हमें पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होता है? स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या थी हमारे पास? AD अपॉन AB। ये क्या था हमारा? 1/3। स्क्वायर कर दो, कितना आ गया? 1/9। क्लियर है? एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED, इन दोनों का भी रेशियो निकालना है। अब देखो ADE पूरा अगर मैं देखती हूं ABC, वो क्या है? 9। इन दोनों का रेशियो क्या है मेरे पास? एरिया का ADE का और ABC का क्या है? 1:9। मतलब अगर इस ADE का एरिया 1 है तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है? 9 टाइम्स है। ठीक है, तो मेरे को किसका रेशियो निकालना है? एरिया ऑफ ऊपर ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BC। ठीक है, ADE का तो मेरे को पता है कितना है? 1। अब BDEC का मैं कैसे निकाल? हाँ, मतलब ये तो रेशियो ले रहे हैं हम। हाँ, ओरली भी हो जाएगा ना, क्योंकि 9 - 1 8 वही 8 पूरे का क्या था? 9। इसका कितना है? 1। तो 9 - 1 8। तो इनका रेशियो क्या हो गया? 1:8। क्लियर है?
आप एग्जाम में देखो, मैं बीच में से एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करा रही हूँ, इंपॉर्टेंट भी मैंने मार्क कराए हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। अच्छे से एग्जाम्पल्स कर जाना, हो सकता है भगवान की इच्छा रही तो इसमें से आ जाएगा। मैम एक डाउट है, हाँ पूछ। मैम इसमें हम एंगल ए कॉमन नहीं ले सकते? पूछ नहीं सुन रही है वो, दूसरे बता रही है। हाँ बोल वर्षा। मैम इसमें ए डी ई और ए बी सी में हम एंगल ए कॉमन नहीं ले सकते? ले सकते हो, वो दो सिमिलर करने के लिए ना, बिल्कुल ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड PB and QA are perpendiculars to the line segment AB. ये हमें परपेंडिकुलर्स गिवन है, ठीक है। PB and QA are perpendiculars to the line segment AB. If PO is 6, QO is 9, and area of triangle POB, it is given as 120 centimeter square. Find the area of triangle QOA. क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो, दोनों में से किसी की भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। अगर कॉमन वर्टेक्स है भी तो आर द बेसिस अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन? नहीं। एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं एरिया के लिए? एरिया ऑफ, फुल टेल मी, corresponding side का स्क्वायर राइट, QA इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? सिमिलर करना पड़ेगा। दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले सिमिलर करो, 90-90 वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। इनको एक सीक्वेंस में लिखते हैं कि कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है। अगर मैं लिखती हूँ ट्राइंगल AOQ सिमिलर टू ट्राइंगल आप यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। एग्जाम में किस ऑर्डर में लिखना है मैं बता रही हूँ। इन ट्राइंगल दिस एंड दिस यू विल राइट 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स लिए? देयरफॉर ट्राइंगल दिस 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 सिमिलर बाय ये लिखेंगे। फिर अब हम इसकी सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे। AO अपॉन OQ इज इक्वल टू, सॉरी आगे का लिख दिया, अपॉन BO इज इक्वल टू OQ अपॉन OB इज इक्वल टू AQ अपॉन BP, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आ गई। अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो चुके हैं। ऊपर POB वाला है, ठीक है। कोई सी भी साइड्स क्या जो हमें गिवन होंगी, OP और OQ गिवन है तो हम क्या लिखेंगे? OP अपॉन OQ का स्क्वायर, ठीक है। ये पता है ना, यहाँ मैंने OQ अपॉन OP क्यों नहीं लिया? OP अपॉन OQ क्यों लिया है? ठीक है। OP इज गिवन एज 6 अपॉन 9, 4/9। आंसर एरिया ऑफ POB भी तो दे रखा है। दे रखा है एरिया, हाँ तो एरिया पुट करो ना, एरिया निकालना है ना POB का। 120 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QOA। Therefore area of triangle QOA is equal to 120 into 9 upon 4, 270 centimeter square। क्लियर है? आज मैं क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, मार्क करा दूंगी कौन से क्वेश्चंस आपको करने वो घर से करोगे, क्योंकि मैं इससे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज कराऊंगी अभी, ट्रांसफॉर्मेशन वाली खत्म कराऊंगी अभी, सिमिलैरिटी पूरा।
मैम यस उनका बेस सेम लाइन पे नहीं है? कौन सा? AO और OB फिर कॉमन वर्टेक्स कौन सी है? दोनों चीज चाहिए ना, कॉमन वर्टेक्स भी और बेसिस अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 16. In the given figure, DE is parallel to the base BC of triangle ABC and AD ratio DB is 5:3. ठीक है, AD और DB का रेशियो गिवन है हमें. अब देखो ट्राइंगल ADE will be similar to triangle ABC. अब निकालना है हमें AD अपॉन AB. हो गया सॉल्व. AD अपॉन AB ओरल क्वेश्चन. आराध्या क्लियर है? क्यों, कुछ है ही नहीं. AD अपॉन DB दे रखा है तो AD अपॉन AB कितना हो जाएगा? आरोही देख के तो नहीं बोला ना. देख मेरे को ट्रस्ट नहीं होता है, इश्यूज है मेरे साथ. तो ये हो जाएगा 5 अपॉन AB क्या हो जाएगा? AD प्लस DB 5 अपॉन 8. आराध्या क्लियर है? एंड देन DE अपॉन BC, तो DE अपॉन BC भी यही रेशियो आएगा 5 अपॉन 8, क्योंकि हमारा जो ट्राइंगल है ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. यस ओलिविया? यस तो ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? इज इक्वल टू DE अपॉन BC. इससे देखो DE अपॉन BC और AD अपॉन AB इक्वल होंगे. अब निकालना क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC. नाइस क्वेश्चन. अब थ्योरम चेंज हो गई इसमें. DEF and DEC is the common vertex and base DC is along the same straight line. दोनों के बेस क्या है? DF और FC, और वो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं. तो ऐसे ट्राइंगल्स का एरिया किस रेशियो में होता है? रेशियो ऑफ देयर बेसिस, दैट इज DF अपॉन FC. हमें ये निकालना है DF अपॉन FC. अब DF है क्या हमारे पास? नहीं है. अब DEF is parallel, similar to CFB. Triangle DEC similar to triangle. एंगल D किसके इक्वल है? ट्राइंगल में देख के बताइए. B. C. Oh sorry, alternate. यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर लगेंगे. C के Alternate हो गया. E किसके इक्वल है? B के. और C किसके इक्वल है? F के. वर्टिकली ऑपोजिट लगा सकते हैं. हाँ, लगाया हमने, तभी तो F को ट्रायंगल्स तो DEC DFE मैंने क्या लिया है? मैंने DEC लिख दिया है. DEF होगा. तो ये F और F वर्टिकली ऑपोजिट लिया. हाँ मैं 3 एंगल ले लिया ना, D और C ले लिया, E और B ले लिया, वर्टिकली ऑपोजिट. 2 से भी तो प्रूफ कर सकते हैं. हाँ. लेकिन लिखेंगे तो तीनों ना यहाँ पे. हाँ हाँ. है ना? 2 ट्राइंगल ले लिए, 2 एंगल, एंगल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखी हमने. DE हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. अच्छा ठीक है, इससे हमें वो निकल जाएगा. DF अपॉन CF. इससे हमारे पास रेशियो आ जाएगा इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का. DE अपॉन CB इज इक्वल टू EF अपॉन BF इज इक्वल टू DF अपॉन CF. अब देखो DE अपॉन BC में पहले ही निकाल चुकी हूँ.
तो ये क्या हो जाएगा 5/8. यस. और ये किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC. ये इक्वल होगा DF अपॉन FC के. और हमने DF अपॉन FC कितना निकाल दिया? समझ में आया कुछ या ऊपर से गया? वर्षा नहीं आया. ट्राइंगल ड्रॉ नहीं किया मैंने इसलिए नहीं आया. एरिया तो DF अपॉन DC DF अपॉन देखो बेस क्या है? DF है पूरे ऊपर वाले ट्राइंगल का. और EFC का क्या है बेस? मैम EFC. DEC का निकालना है ना. जो नीचे DEC है DC तो तो DC होगा. 5/30. तो ये क्या हो जाएगा? 30. मैंने ट्राइंगल के नेम्स गलत ले लिए थे. अब आ गया? अब भी नहीं आया. आ गया अक्षिका? और किस किस को नहीं आया? रेज अप योर हैंड्स. देखो मेरे को इस वाले ट्राइंगल का रेशियो निकालना है. DEF अपॉन पूरा DEC है. इस वाले ट्राइंगल का और पूरे ट्राइंगल का निकालना है. ठीक है. तो हमने क्या किया? DEF और CBF दोनों को सिमिलर कर दिया. ठीक है. वो कैसे किया? ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके ऑल्टरनेटिवली. दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. मैंने उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ली. ये तो सबको आता है. तो मेरे पास है DF अपॉन CF. और हम पहले ही निकाल चुके थे DE अपॉन BC. प्रीवियसली हमने निकाला था DE अपॉन BC इज 5/8. और DE अपॉन BC यहाँ पे भी आ रहा है. तो DF अपॉन CF भी मेरा क्या हो जाएगा? सारे 5/8 हो गए. तो DF अपॉन CF आ गया मेरा किस रेशियो में? 5/8. ठीक. तो मेरा DC कितना हो जाएगा टोटल? 13 हो जाएगा. 5 + 8 13. अब ये दो ट्राइंगल्स अगर मैं देखती हूँ DEF और DEC, कॉमन वर्टेक्स है E and the bases are along the same straight line. तो ऐसे ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है उसका रेशियो क्या होता है? Its ratio is equal to the ratio of their bases. इस वाले ट्राइंगल का बेस कितना है? DF. और बड़े वाले ट्राइंगल का बेस कितना है? DC. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? DF अपॉन DC लिख सकती हूँ. DF कितना निकाला था हमने? 5. और पूरा DC कितना निकाला था? 3. क्लियर है? कॉमन वर्टेक्स D होगा ना. E होगा. तो बेस अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन कैसे लो? दोनों चीज लेनी है ना. E क्यों नहीं है? E अच्छा एक ट्रायंगल में E आधा आ रहा है और दूसरे में. तो मैंने तो इसमें लिया ही नहीं. वर्टेक्स की बात हो रही है. तुम ये ले लो. बेसिस बताओ फिर मेरे को. Tell me the bases along the same straight line. है? तो common vertex will be E. Next. In triangle ABC, example 17 on page 218. In triangle ABC, angle B is given as 90. AB is 12
दिक्कत ही कैसे लग रहा है? फिर कोई बोल रहा है बीच में। मैं क्वेश्चन कह रही थी और वैसे लग रहा था पहले कर रखा है। AC is 15. D and E are points on AB and AC respectively such that angle AED is 90 and DE is 3. Calculate the area of triangle ABC and then the area of triangle ADE. Area of ABC and ADE. Triangle ADE, similar triangle ACB. Yes or no? यस मैम. अब तो देखते ही पता चल जाना चाहिए कैसे होगा सिमिलर. मैम ABC E कितना है हमारा 90 और बड़े ट्राइंगल में 90 कौन सा एंगल है B तो इसलिए ACB. नींद आ रही है नहीं आया उत्कृष्टता नहीं अब वो तो आगे बुक में लिखा है ABC बुक में से देख के मत बोला करो सोल्यूशन को बुक में कुछ भी लिखा है मैंने देखा चेक वो करा उन्होंने AED लिखा है. यहाँ पे चेंज किया होगा उन्होंने कुछ ADE कोई बात नहीं हमने जो अभी तक कंसेप्ट सीखा है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी लिखा है ठीक है. अब ABC और AD दोनों सिमिलर है ट्राइंगल्स तो इनके जो एरिया होते हैं उनका रेशियो क्या होता है स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स निकालो इससे कोई बात नहीं यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखो AD अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन AE. अब देखो मुझे पता क्या क्या है AB पता है AC पता है और DE पता है. CB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से पहले ABC का एरिया निकालना है. पहले BC निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से ठीक है. 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 225 ठीक है. तो हमें ये तो तीनों चीजें पता है DE और CB और अब मेरे को DE भी पता है AD आ जाएगा इससे और इससे AE आ जाएगा. मैं तो जरूरत है जरूरत नहीं है एक कोई सा भी निकाल लो ठीक है. तो AD अच्छा AD नहीं है ना मेरे पास मैम. ये वाला लो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से पहले ABC का एरिया निकाल हाँ उससे भी और निकल फिर जाएगा. करस्पॉन्डिंग साइड एक ही रख दो बाकी निकाल ली. यहाँ पे DE रखो 3 BC रखो 9 इज इक्वल टू AE AB कितना है 12 ठीक है. सिर्फ साइड्स रखते हैं तो मेरा AE कितना आ गया 4 AE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ AE अपॉन AB का स्क्वायर. AE मैंने कितना निकाला 4 और AB कितना दे रखा है 12 1 अपॉन 3 चेक करो आंसर. ये डायरेक्ट हम DE और CB नहीं रख सकते थे हाँ यार ये भी रख सकते थे बिल्कुल रख सकते थे. सीधा सीधा ये निकालने की भी जरूरत नहीं है ये रख देते दे रखा है दोनों. BC जब हमने निकाल ली 9 तो DE कितना था 3 अपॉन 9 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर 9. ये वाला स्टेप बच जाता आपका ठीक है.
कहाँ पे रखी? यही आप अभी समझाया। छोड़ दे, ये समझ में आ गया? इससे कर। एनी डाउट? हो गए इसके एग्जाम्पल्स हमारे? मैम इसका एरिया निकालना है, अभी एरिया निकालना है। एरिया निकालना है हमें। हमने तो क्या निकाला है? साइड निकालना है। साइड्स निकाली है, रेशियो निकाला है। अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? BC और हाइट कितनी है? 12। और एरिया ऑफ ट्राइंगल AED हाफ इंटू बेस 3 इंटू हाइट। AE हमने निकाला है 4। तब भी निकालने की जरूरत पड़ेगी इसको हमें। नहीं जरूरत तो नहीं पड़ेगी, उस वाले 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे ये पुट कर देती हूँ तो AE नहीं निकालने की जरूरत नहीं, पड़ेगी। बट उसमें ABC की वैल्यू आ जाएगी, DC अपॉन CB हमने रखा हुआ होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD का एरिया आ जाएगा। इससे भी आ जाएगा। यहाँ पे रख दो, फिर भी करना कुछ और नया करना पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। मत बोल। क्लियर है? मैथ्स का एग्जाम है, टाइम मत देखो क्या टाइम हो रहा है, मैथ्स ही पढ़ा रही हूँ मैं। इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चंस आप करेंगे। फर्स्ट का C पार्ट, E पार्ट, 2 मिनट। सी पार्ट 6th क्वेश्चन, 7th, 9th। कुछ क्वेश्चंस मैंने छुड़वा दिए क्योंकि वैसे मैंने कुछ कराए हैं, जैसे आपका हो गया 8th हो गया तो ये या 4th हो गया, ऐसे मैंने करा दिए हैं। और सिंपल भी है ये वाले, तुम लोगों को आते होंगे। ट्राइंगल के अंदर छोटा ट्राइंगल बन रहा होता है तो किस तरीके से करना है हमें। कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Those who want to have water you can please, जिनको भी नींद आ रही है। मैम ये इम्पोर्टेंट है कि साइंस हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट करवा दो ना प्लीज। इम्पोर्टेंट है तभी तो करा रही हूँ। मैम ज्योग्राफी का चैप्टर पॉज कर। मैं भेजूंगी तो तुम लोग नहीं कर पाओगे, या कर लोगे? पता नहीं मैम, नहीं कर पाओगे कुछ और करेंगे। because you are doing it for the first time. Page number मैम इम्पोर्टेंट का 221, सिर्फ एग्जांपल्स कराओ। उसमें से भी आधा एग्जांपल करता है ना, काम करते हैं, करते ही नहीं है ना, वो तो और भी चॉइस बढ़िया। से छोड़ा ना। अरे माशाल्लाह। इस पे आ जाओ, पेज 221 पे, एप्लीकेशन टू मैप्स एंड मॉडल्स। कभी हम कोई घर देखने गए हैं, फ्लैट देखने गए हैं किसी बिल्डर के यहाँ, तो आपने देखा होगा वो अपने ऑफिस में मॉडल रखते हैं, है वहाँ पे देखना रोड्स बना रखी हैं, छोटे छोटे ट्रीज लगा रखे हैं उन्होंने, ये हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे होगी, यहाँ स्विमिंग पूल होगा, ये होगा, वो क्या है? दैट इज अ मॉडल। एक्चुअल अलग होगा, है ना? जो एक्चुअल बनेगा वो काफी बड़ा होगा, है ना? तो यहाँ पे यही है, एप्लीकेशन टू मैप्स एंड मॉडल्स। जो हमने अभी कल सर्वे शीट टोपोग्राफिकल मैप्स किए थे, वो क्या था? मैप था। वो छोटा है लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे कितना है? बहुत बड़ा है वो। तो बस इसी तरीके से जो RF गिवन था यहाँ पे एज अ K फैक्टर गिवन है, स्केल फैक्टर जिसे बोलते हैं। ठीक है, आई एम टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ। पेज 222 पे देखिए, जहां लिखा है स्केल फैक्टर K इज इक्वल टू 1/20,000। मिला? Same principle is applicable in models. In the case of models, देखो K क्या है हमारा? 1/20,000। देख के ही पता चल रहा है, this is for model and this is for actual। ठीक है, ये मॉडल का या एक्चुअल का। अब this is equal to length of the model upon
लेंथ ऑफ एक्चुअल। लिख सकती हूँ? अब इसमें तो ऑब्जेक्टिव था। ओहो, क्या करूँ मैं? चलो एक्चुअली ले ले। एक्चुअल का मतलब पता है क्या बोल रही हूँ मैं? यहाँ पे एक्चुअल कुछ भी हो सकता है, शिप दे देंगे वो, अच्छा ओके। ग्राउंड दे देंगे, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल मतलब जो, यार मैं ऑब्जेक्ट लिख दूँ, कंफ्यूज हो गया। is equal to breadth of model upon breadth of object is equal to height of model upon height of object। समझ में आया? ऐसा हमने क्यों लिया? क्योंकि के फैक्टर ही ऐसे गिवन था, ऊपर मॉडल का 1 और नीचे ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल होगा। ठीक है, इसी पे बेस सारे हमारे क्वेश्चंस हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, if k is greater than 1 then the size transformation is an enlargement, बड़ा हो जाएगा, magnified होगा। k is less than 1 तो it is reduction। हो सकता है हमें actual दे रखा हो और हमें मॉडल का निकालना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो diminished image होगी आपकी, रिडक्शन हो जाएगा। और k is equal to 1 it means what? Same, identity। Example 16 देखिए। Example 16, a model of a ship is made to a scale of 1:200। 18 मैम वो 18 है, आपने 16 बोला। 1:200। आपने बोला 16। हाँ आपने बोला एग्जांपल नंबर 16। कोई नहीं होता है। हमें k क्या गिवन है? 1/200। If the length of the model is 4, calculate the actual length of the ship। अब मैं इसको क्या लिख रख सकती हूँ? Length of model upon length of object। अब दे क्या रखा है हमें? Length of the model is 4 meters। 1/200 is equal to 4 upon length of object। Cross multiply। सिंपल ना? बहुत इजी है एक्सरसाइज, लेकिन जब तक एक्सप्लेन नहीं करी हो तुम लोगों को पता नहीं, ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितनी हार्ड है, हम नहीं कर पाएंगे। और इसका क्वेश्चन अगर आ गया तो ये समझ लो 3 से 4 नंबर का आएगा, और वो पक्के है नंबर। नहीं, इसमें और भी पार्ट्स आएंगे मैम, इतना इजी नहीं देंगे। ये तो एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है। अगर मैम ने उसमें दिया चॉइस में तो 3 से 4 नंबर का आएगा और बड़ा देंगी मैम। अभी क्योंकि इसमें एरिया भी है, वॉल्यूम भी है। अभी हमने क्या निकालना सीखा है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, एरिया होगा, सुन लो, तो k स्क्वायर कर देते हैं बस, और वॉल्यूम होगा तो k क्यूब कर देते हैं बस, इतना फर्क है। 19 पे आ जाओ। द स्केल ऑफ मैप इज 1:50,000। In the map, a triangular plot ABC of land has the following dimensions। देखो लिखा है in the map, means मॉडल का हो गया, ये ऊपर लेंगे। AB is 2, BC is this, and angle ABC is this। Find the actual length of side BC in kilometers। K factor is given as 1/50,000। अब एक ट्राइंगुलर प्लॉट है मैप पे, 90 डिग्री गिवन है ना, ABC is 90 और हमें AB कितनी गिवन है? 2 and BC is 3.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये ट्राइंगुलर प्लॉट है। ठीक, निकालना क्या हमें? एक्चुअल लेंथ ऑफ साइड BC। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम? लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 1/50,000 इज इक्वल टू BC की निकालनी है ना हमें, तो 3.5 हम ऊपर रखेंगे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज
3.5 into 50। अब आप बोलो मैम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। मैम मार्क्स ही देंगे अगर स्टेप्स नहीं शो करोगे, तो यू नीड टू राइट इट दिस वे ओनली। मैं और भी सिंपल मेथड बता सकती हूँ, लेकिन आपको पूरा शो करना पड़ेगा। 1.75 ये आई हमारी सेंटीमीटर्स। ऊपर हमने 3.5 किस में ली थी? सेंटीमीटर्स में थी। तो जो हम निकालेंगे एक्चुअल में वो क्या आएगी हमारी? सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स, क्योंकि उन्होंने बोला किलोमीटर्स। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 और मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000। तो ये कितनी हो गई? 1.75। क्लियर है? इधर से आ जाओ। एनी डाउट? आप देखो पीछे नेक्स्ट करो एग्जाम्पल 20। अच्छा नहीं, अभी तो इसका एक पार्ट और है मेरा। द एरिया ऑफ द लैंड और प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका मैं एरिया निकाल सकती हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितना आ गया? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया के स्क्वायर। जब भी आपको एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर क्या लेंगे, एरिया ऑफ मॉडल अपॉन एरिया ऑफ एक्चुअल। तो ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ मॉडल कितना आया? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3.5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन है किलोमीटर स्क्वायर में। समझ में आया? अब इसे कन्वर्ट करने के लिए पहले मीटर्स में करेंगे। मीटर स्क्वायर 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर में हो गया। अब मीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में 1000 इंटू 1000। कितनी जीरोस हो गई? 6 7 8 9 10। तो ये क्या हुआ हमारा? 6 7 8 कैंसिल कर दिया। समझ में आया कैसे किया? अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो और 2 के बाद पॉइंट लगा दो। कितना है? 0.75। समझ में आया? करके दिखाऊं कैलकुलेशन? क्लियर? वॉल्यूम निकालनी होगी तो क्या करेंगे हम? के का क्यूब कर देंगे। फॉर्मूला एक ही है, मॉडल अपॉन ऑब्जेक्ट। लेंथ दे रखी है तो ब्रेथ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम जो भी गिवन है, ऊपर मॉडल का और नीचे ऑब्जेक्ट का। और भी एग्जांपल बस अ रेक्टेंगुलर टैंक। अब इन्होंने टैंक ले लिया है। कौन बातें कर रहा है? It has a length 4 meter, width 3 meters and capacity 30 meter cube. Capacity क्या होती है? A small model of the tank is made with the capacity this. Find the dimensions of the model. Will you be able to? स्केल फैक्टर दे रखा है? फिर क्या करोगे?
पहले के निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? दोनों की वॉल्यूम्स गिवन है हमको, है ना? दो चीज गिवन है ना हमें। दीक्षा क्या हो गया? मैम बस मैं कुछ पूछ रही हूँ। बाद में पूछना। ये मतलब फिर तो आगे निकल जाओगे ना। एक्चुअल लेंथ हमें कितनी गिवन है? 4, width is given as 3 and volume is given as 30 meter. A small model of the tank is made with capacity 240 centimeter. सेंटीमीटर है? मीटर है? सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम में क्यूब कर देते हैं। के क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो के क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितनी गिवन हमें? 240 अपॉन ये कितनी गिवन हमें? 30 मीटर क्यूब है, इसको हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे into 100 into 100 into 100। तो मेरा के क्या आ जाएगा? इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट के निकालना है हमें, ये क्यूब आया है के का, तो 2 अपॉन 1 2 3 4 5 6 100। ठीक है, पेयर्स बना दिए मैंने, तो ये हमारा के आ गया। अब क्या बोला उन्होंने निकालने के लिए? डायमेंशंस ऑफ द मॉडल। डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों चीज निकालनी है। तो k इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। k क्या था? 2 अपॉन 100। लेंथ ऑफ मॉडल नहीं पता हमें, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी गिवन है? 4 मीटर्स। तो 4 into 2 upon 100 1/5 सॉरी 2/20 कर दिया था। देखना ये आई है हमारी 4 मीटर्स। मीटर्स में ना into 100 कर दो, 8 सेंटीमीटर्स। चेक करो, तो मॉडल की हमेशा ट्राई करना सेंटीमीटर्स में निकालें, नहीं तो वो डेसिमल में आएगी मीटर्स। ब्रेथ हाइट बताओ कैसे निकलेगी? लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ तो मैंने निकाल दी, ब्रेथ हाइट निकाल लेंगे हम। यस मैम। ठीक है, बस क्या करेंगे, यहाँ 4 की जगह व्हाट विल कीप 3 और उससे निकाल लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला उन्होंने? डायमेंशंस निकल गई, रेशियो निकालना है हमें टैंक टू इट्स मॉडल एरिया का। एरिया में क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं हम। के स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ मॉडल अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, के कितना आया था हमारा? 2 अपॉन 100 का स्क्वायर। एरिया ऑफ मॉडल अभी नहीं है हमारे पास, इसकी हमें हाइट नहीं गिवन ना, मैम निकाल लेंगे वही। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। 30 इज इक्वल टू 4 इनटू 3 इनटू 30 अपॉन 12 इज इक्वल टू हाइट। कितना आया? 2.5 मीटर इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का की मैं एरिया निकाल सकती हूँ। रेक्टेंगुलर टैंक गिवन है, क्या गिवन है? रेक्टेंगुलर टैंक गिवन है, हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो 2 क्यूबॉइड हो गया, लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, हाइट भी पता है, तो 2LB प्लस BH प्लस HH, उससे टोटल सरफेस एरिया निकाल लो इसको। ठीक है, सॉल्व कर लो, एरिया ऑफ मॉडल आ जाएगा। देखो हमने यही फॉर्मूला लगाया है सरफेस एरिया का। इन्होंने का रेशियो निकालना है सिर्फ रेशियो निकालने के लिए बोला है।
तो मैम ऐसे बस फिर तो ऐसे निकल जाएगा। जो भी आएगा 4 अपॉन समथिंग आ रहा होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक अपॉन मॉडल दे रखा है। ठीक है, देखो सिर्फ रेशियो निकालना है तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ मॉडल अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 100 इंटू 100। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो 1 अपॉन 25 इस बात से। 25 होगा ना, क्योंकि टैंक क्या बोला है उन्होंने, क्वेश्चन रीड करो। टैंक टू इट्स मॉडल तो इसको रेसिप्रोकल करो। ऑब्जेक्ट टू मॉडल निकालना है, हमने मॉडल टू ऑब्जेक्ट निकाला है। रेसिप्रोकल कर दो, 2500 रेशियो 1 आ जाएगा। क्लियर है? ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ओनली एग्जांपल इन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे। वन क्वेश्चन मार्क करवा दो। सी क्योंकि एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। एक्सरसाइज में भी यही गिवन है। बेटर एग्जांपल्स कर जाओ। टाइम एग्जाम कल की कल थोड़ी बुलाओगे मैम आप ऐसे कैसे मैम?